नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। 2-3 दिन थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं दे पाया। आज कोशिश कर रहा हूं आपको एक बेहतरीन वीडियो देने की, बेहतरीन साधना देने की। दोस्तों, अपने भारतवर्ष में जब मुग़ल आए थे, अंग्रेज़ों ने तो इतना कोई नुकसान नहीं किया था। भारतीय सभ्यता संस्कृति का कोई नुकसान नहीं किया था। मुग़लों ने भारतीय संस्कृति पर बड़ा आघात किया था। उस समय भारत में हजारों लाखों करोड़ों ऐसी अद्भुत अद्भुत साधनाएं थी जो फाट से सिद्ध होती और आदमी का काम हो जाता। ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे, उनमें ऐसी साधनाएं होती थी। उन सारे गुरुकुलों को मुग़लों ने नष्ट कर दिया और वो साधनाएं उनके साथ ही चली गई। लेकिन कुछ साधनाएं, कुछ शिष्य गण वो पांडुलिपियों को लेकर के भाग गए। उन्होंने बचा लिया, जैसे तैसे अपनी संस्कृति को बचाया, कोशिश की। अभी जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, वैसे ही इंडिया में भी, और ये पूरी धरती पर मुग़लों ने यही किया था। अनाचार अत्याचार के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं था, और ऐसा ही उनका सिस्टम था। तलवार चलाओ, मुसलमान बनाओ, ऐसा पता नहीं क्या था उनका। अब वर्तमान में उन साधनों का अभाव आ गया। हमारे गुरुदेव के पास भगवान की कृपा से कोई ऐसी पांडुलिपियां है जिसमें अद्भुत साधनाएं छुपी हुई है। उन साधनाओं में से एक साधना ऐसी है जो कमला यक्षिणी की साधना मानी जाती है। यह साधना जो यूट्यूब पर दिखाई जाती है वो अलग है, और उनके जो पांडुलिपि में वो अलग है। पांडुलिपि में 6 प्रकार से इस साधना को किया जाता है। इसका पूरा विधान उसमें दिया हुआ है। ये साधना किसी भी रूप में की जा सकती है। माँ के, बहन के, बेटी के, प्रेमिका के, दासी के, किसी भी रूप में की जा सकती है। वो सामने वाले की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। सबसे शक्तिशाली होती है पत्नी के रूप में, और सबसे दयालु होती है माँ के रूप में। इसको हर मार्ग ने अपने अपने हिसाब से प्रस्तुतिकरण इसका किया है। चीनाचार में इसका अलग सिस्टम है, समयाचार में अलग है, अघोर में अलग है, नाथपंथ में अलग है, वैदिक में अलग है, साबर में अलग है। मैं आपको आज इनकी जो साधना दे रहा हूँ वो इतनी सरल दे रहा हूँ कि सारे डिफ़िकल्टीज़ उनको हटा करके एकदम इजी वे में इस साधना को किया जा सकता है। लेकिन मैं साधना दे रहा हूँ माँ रूप की। आपकी तमाम कामनाएं पूर्ण होगी। माँ रूप में इनको सिद्ध करोगे तो भी आपकी तमाम कामनाएं पूर्ण करेगी। धन संबंध में अगर भिखारी भी इस साधना को कर लेता है तो देखते देखते धनवानों में उसकी गिनती आने लगती है। वैसे भी आजकल भिखारियों की गिनती धनवानों में होती है, पता नहीं चलता। हमारे अजमेर में दरगाह के सामने जो भिखारी बैठे रहते हैं उनकी बोली लगती है, करोड़ों रुपए में बोली छूटती है। और बहुत अच्छा, उनके फ्लैट सब मस्त है, एकदम अच्छे कैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको नहीं मिलता जितना उनके फ्लैट रहता है। लेकिन मैं उन भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन भिखारियों की बात कर रहा हूँ जो वास्तव में भिखारी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, और जिनका पेट भराई का साधन भी कुछ नहीं है, भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके खाना पड़ता है। ऐसे आदमी भी यदि इस साधना को कर ले तो देखते देखते वैसे भिखारी बन जाएंगे जैसे मैंने बताया, या फिर धनवान बन जाएंगे, अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस साधना की एक खास बात बता देता हूँ। 21 दिन की साधना है। साधना में शक्ति आपके सामने उपस्थित होती है, हाजिर होती है। हाजिर होना जरूरी नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। आप उसमें मत रहना कि भाई महाराज ने कहा कि हाजिर होगी, गुरु महाराज ने कहा हाजिर होगी, तो हाजिर हुई क्यों नहीं। नहीं, अगर हाजिर नहीं हुई तो धन संबंधी आपकी सारी प्रॉब्लम को मिटाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी, हमारे गुरुदेव ने जिसको भी ये साधना करवाई, उसकी धन संबंधी आर्थिक सारी समस्याएं खत्म हुई और वो आदमी सुख से जीने लगा। लेकिन यदि धन संबंधी समस्या मिटाने के अलावा ये आपको दर्शन भी दे तो इसके चांसेस भी बहुत रहते हैं कि आपको दर्शन भी दे और दर्शनों के द्वारा आपको अपना ममत्व भी प्रदान करे। तो ये साधना कैसे की जाएगी, इसके संबंध में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। ये बहुत ही सरल साधना है। ये बहुत ही सरल साधना है।
सरल तरीके से इसको किया जाता है। सारे जो मार्ग हैं, जिन मार्गों में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किस किस तरह से साधना की जाती है, वो सब हटा करके मैं आपको एकदम इजी वे में साधना करना बताता हूँ। देखिए, शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, उसके एक दिन पहले या उसके सुबह आपको कुबेर जी और लक्ष्मी जी का अच्छी तरह से पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी यक्षिणी लक्ष्मी जी की सहचरी है और यक्षिणी है, इसलिए कुबेर जी के वो अंडरटेकिंग में आती है। कुबेर जी इनके सबके मालिक हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शक हैं, सब कुछ है वो। तो कुबेर जी को और लक्ष्मी जी की यक्षिणी है तो लक्ष्मी जी को, दोनों का आपको पूजन करना पड़ता है। विधि विधान से अच्छी तरह से पूजन करके, उनसे आज्ञा लेकर के, उनसे कृपा मांग करके फिर इस साधना को करें। अब जब आप साधना करेंगे तब साधना में आपको और भी कई पूजाएं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छी तरह से समझें साधना को। साधना में गुरु, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, इनको फिर याद करना पड़ेगा, फिर पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद में कुल देवता, नवग्रह, कुल देवी, षोडश मात्रों का, आपके पितृ देवता, आपके जो भी क्षेत्रपाल देवता, सब के नाम का आपको भोग निकालना पड़ेगा। भोग निकाल करके, चाहे तो एक दिन पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले करके भोग निकाल करके वो सारा भोग एक एक रोटी, गुड़, सब्जी, मिठाई, ये जो भी होता है ना सारा, है ना, जो घर में रसोई में बनता है, पाक साफ एकदम पवित्रता पूर्वक ये सब बना करके, और भोग सब आप जो है ना वो एक एक शक्ति के नाम से, जैसे कुल देवता के नाम से भोग आप गाय को दे दीजिए, पितृदेवता के नाम से भोग गाय को दे दीजिए, है ना, भैरव के नाम का कोई भोग हो तो कुत्ते को दे दीजिए, क्षेत्रपाल के नाम का कोई भोग हो तो कुत्ते को दे दीजिए। इस प्रकार से आप ना ये थोड़ा सा विधि विधान से इनका थोड़ा सा पहले पूजन कर लें, एक दिन पहले पूजन कर लें, फिर दोबारा पूजन करने की आवश्यकता नहीं, उनकी आज्ञा ले ली, उनकी कृपा प्राप्त होगी, सब कुछ बढ़िया है। इसमें क्या होता है, देखो बात को ध्यान से समझना, जब भी आप धन प्राप्ति का कोई काम करते हैं तब आपके सामने विशेष बाधाएं उपस्थित होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपना यदि पूर्व जन्मों में धन दान किया हुआ है, या धन संबंधी, जैसे किसी को भोजन दान किया हुआ है, किसी कन्या की शादी के लिए दान किया हुआ है, तो अपने को धन आसानी से मिल जाता है। लेकिन अपना पूर्व जन्म में कुछ ढंग का काम किया हुआ नहीं है, तो इस जन्म में अपने को धन के लिए परेशान भी होना पड़ता है। अब जो लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते वो नहीं मानते, जो मानते हैं वो मानते हैं, पूर्व जन्मों की ही छोड़ो। लेकिन जिसके अवचेतन मन में धन के प्रति विरोध है, दूसरी बात बता रहा हूँ, ये जिसके अवचेतन मन में धन के प्रति विरोध है, धन के प्रति विरोध का क्या मतलब, जो पैसे वालों को देख के जलता है, जो महंगी गाड़ियों में चलने वालों को देख के जलता है, जो एकदम बढ़िया मस्त कपड़े पहनने वालों को देख के जलता है, जो बढ़िया इत्र लगा के घूमने वालों को देख करके जलता है, वो धन का विरोधी हो गया। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, उसको लगता है कि मैं इस आदमी की बुराई कर रहा हूँ, इस धनवान की बुराई कर रहा हूँ। धनवान की कोई बुराई नहीं होती, आपकी बुराई से उसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उसके दुकान में आते हुए ग्राहक कम हो जाएंगे क्या, या उसके तिजोरी में से धन गायब हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आप घुमा फिरा करके, वो जो साधक होता है, जो आदमी होता है, घुमा फिरा करके बुराई किसकी कर रहा है? धन की ही कर रहा है। धन की बुराई करने से धन उससे नाराज़ रहता है, उसके पास आता नहीं। तो क्या होता है कि जब हम सारी पूजाएं कर लेते हैं तो हमारी जो मति है ना वो शुद्ध होने लगती है, फिल्टर होने लगती है, और उस क्षेत्र में जैसे हम काम करेंगे तो उस क्षेत्र के लायक हमारी मति, हमारी बुद्धि होना शुरू हो जाती है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, ये सब बताना मेरा धर्म है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो, तो आप लोग भी आशा करते हो ना कि कोई साधना हमारी सफल हो। तो मुझे भी तो ये उम्मीद रहती है ना कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनकी साधना सफल हो। इसलिए ढंग से हर चीज़ बताना मेरा धर्म है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मति शुद्ध होती है, मति शुद्ध होती है तो धन आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपका मणिपूरक चक्र मजबूत होने लगता है, लक्ष्मी आपके प्रति आकर्षण पैदा होता है लक्ष्मी में, और कुछ समय में आप धनवान हो जाते हैं। इस साधना की अद्वितीय बात बताता हूं कि यह साधना आज तक किसी को फेल नहीं हुई। जिसने विधि पूर्वक गुरु का सम्मान करके, गुरु के तत्वाधान में, गुरु के निर्देशन में साधना को किया है, हमारे गुरु जी की बात बता रहा हूँ, उनके एक भी शिष्य की साधना आज तक फेल नहीं हुई। और उन्होंने मुझे भी इस साधना की दीक्षा दी, मुझे भी इस साधना को समझाया, सिखाया, पढ़ाया, सब काम किया, और मैंने भी इस साधना का चमत्कार देखा है। कई बार धन प्राप्ति संबंधी, कई बार कोई भी छोटे मोटे, मैं ज़्यादा धन प्राप्ति के किसी को बुलाता नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। क्योंकि किसी को बुलाना मेरा काम नहीं, प्रैक्टिकल करना और छोड़ देना, बस इतना मेरा काम है। बाकी मेरा जो काम है वो तो हनुमान जी करते हैं,
क्योंकि मैं तो हनुमान जी की शरणागत हूँ। तो सब जो मांगना होता है उन्हीं से मांगता हूँ, जो लेना होता है उन्हीं से लेना होता है। वो दे नहीं दे उनकी मर्जी है, वो नहीं दे तो मुझे संतुष्ट होना पड़ता है कि हनुमान जी की कृपा नहीं तो फिर नहीं में मेरी भलाई है। लेकिन इस साधना का मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये गजब की साधना है, अद्भुत साधना है। तो अब इस साधना को कैसे किया जाएगा जरा सुन ले दोस्तों। 21 दिन की साधना है। 21 माला का जाप आपको रोज करना है। शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो उस दिन से साधना शुरू होगी। साधना का समय रात 10 बजे से रहेगा। दिशा उत्तर रहेगी। कपड़े सफ़ेद रहेंगे। कपड़ों पर इत्र लगा करके एकदम नहा धो के एकदम पलिष्ट वलिष्ट करके एकदम मस्त सुगंधित शरीर और पूरा कमरा सुगंधित, ऐसे जैसे जन्नत में, जैसे स्वर्ग में आ गए। फूल, पुष्प, इत्र, पंखे में इत्र फवा भर के पंखे में डाल दो ताकि पूरा कमरे में इत्र की मस्त बीनी बीनी सी खुशबू हो जाए। ऐसी खुशबू इत्र की, सुगंधित शरीर, इस प्रकार से पूर्ण पवित्रता से, पूर्ण सुगंध के साथ, पूर्ण सात्विकता से साधना को आपको करना है। साधना काल में किसी भी स्त्री, छोटी हो, बड़ी हो, बच्ची हो, बूढ़ी हो, पागल हो, स्वस्थ हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी स्त्री का अपमान करना 100% वर्जित रहता है। आप किसी भी स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। अपमान कर दिया मतलब आपने साधना को खंडित कर दिया। आप उसका सम्मान करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अपमान तो हरगिज नहीं। अपनी स्त्री का तो भूल के भी नहीं। अपनी स्त्री तो आपको चाहे कुछ भी कर दे, मतलब स्त्रियों का, स्त्री पुरुष का ये तो पति पत्नी का मामला है, कुछ भी कर सकती है पत्नी अपने पति के साथ, तो कुछ भी कर दे, लेकिन आपको चुप रहना। आपका ये दायित्व तो उस समय बनता है कि उसका सम्मान करें। ठीक, सफ़ेद कपड़े पहन करके आपको ये साधना करनी होती है। साधना में लाल कलर का आसन चाहिए और साधना में शुद्ध, सिद्ध, चैतन्य, जागृत, गुरु द्वारा प्रदत्त स्फटिक की माला चाहिए। इस माला से ही यह साधना आपकी सिद्ध होगी। मंत्र भी आपको गुरु से बाकायदा दीक्षित होकर के जागृत मंत्र लेना है। जागृत मंत्र का क्या मतलब है कि अपन यूट्यूब से किसी के मुंह से सुन करके, अपन इंटरनेट से कोई भी चीज़ देख करके, अपन किताब से कोई भी चीज़ उठा करके जब काम शुरू करते हैं तो 10,000 में से शायद एक आदमी ऐसा होता है जिसकी साधना सफल हो जाती है। हो सकती है 10,000 में से एक आदमी की साधना सफल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म इतने प्रबल रहते हैं कि साधना में बैठा नहीं कि साधना सफल हुई नहीं। लेकिन 9,999 लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से साधना उठाते हैं, करते हैं, बाद में ऐसे ऐसे कष्ट पाते हैं कि जिनका कोई इलाज कहीं नहीं मिलता। मैंने कई लोगों को देखा है, सीधा मंत्र का उठा करके जाप करना प्रबल हानिकारक रहता है। ये वीडियो में बोलना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं, बाद में पछताते हैं। हमने सारे जो साधनाएं हमने आज तक 45-50 साधनाएं जो भी हमने आज तक की है वो सारे गुरु जी के तत्वाधान में रहकर किए, उनसे दीक्षित होकर के किए। तो आपको भी उनसे दीक्षित होकर के ही ये साधना करनी है। साधना कैसे की जाएगी मैं बता दे सुना। अब देखिए, आपको एक बाजोट सामने बिछा करके, बाजोट पे सुंदरी किसी स्त्री की तस्वीर लगा करके, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, दक्षिण दिशा की तरफ देवी का मुख रख करके आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आपको कुबेर और मैंने बताया ना वो सब भोग वगैरह, उनको सबको याद कर लेना। हे कुल देवता, हे गणेश देवता, हे गुरु देवता, सबको याद कर लेना अच्छी तरह से। टोटल जितने भी आपने भोग दिया ना सुबह, उन सबको याद कर लेना। उनको कहना मुझ पर कृपा करें और मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना को सफल करें, सिद्ध करें। ऐसा बोल करके आप कुबेर, लक्ष्मी जी का सबका पूजन करके, और अब आपको क्या, हाथ में चावल और पानी लेकर के अर्घ देना है। चावल और पानी लेकर के संकल्प लाना है। संकल्प में आपका जो टारगेट रहे वो कहना है, माता के रूप में सिद्ध करना है। इसलिए माता का ही आप हवाला देना कि माता के रूप में मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मेरी गोत्र ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मेरा व्यवसाय ये है, मैं इस समय यहाँ निवास कर रहा हूँ, मेरा जन्म स्थान ये है, पूरा आज का डेट टाइम बर्थ डेट टाइम जो भी है, तिथि वार नक्षत्र सब आप बोल दें। सूर्य कौन सी राशि में, चंद्रमा कौन सी राशि में, टोटल बातें बोल करके फिर आप कहें कि मैं धन प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए, हे मातेश्वरी,
हे कमला यक्षिणी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। हे मेरे गुरुदेव, ये संकल्प मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। या फिर आपके जो इष्ट देवता है, हनुमान जी हो, मान लो जैसे मेरे इष्ट देवता सपोज करो हनुमान जी, तो मैं कहूँगा कि हे हनुमान जी, ये संकल्प मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप देवी को मेरे पास लाएं, आप देवी की मुझ पर कृपा कराएं, आप मुझे धन संबंधी सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कराएं, सारी समस्याओं का निवारण करवाएं, आप मुझे धनवान बनाएं। इस प्रकार से आप अपने इष्ट देवता से कहिए, या तो गुरुदेव या इष्ट देव, दो कोई संकल्प आपको देना है। संकल्प देने के बाद में अब आप उस आसन पर बैठ जाइए। बैठ करके, और आसन पर तो बैठे ही हैं, बैठना क्या है, आसन पर तो बैठ करके ही संकल्प लेना आपको। अब आपको चंदन, सफ़ेद मिठाई, इत्र, जल, ये सब देवी को भेंट करने हैं, और थोड़ा सा जल में चंदन मिला करके देवी के नाम से अर्घ देना है। किसी पात्र में देना, वो आप किसी पिंपल के वृक्ष में ले जा करके शीश देना। तो देवी को अर्घ देना है। सींचना कल शनिवार को ना, जैसे शुक्रवार को साधना शुरू होगी तो शुक्रवार को इस पानी को छेड़ना नहीं है, आप शनिवार को ये पानी जो है पिंपल में ले जा करके डाल देना। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके डालना, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह मत करना, ठीक है। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। अब उस आसन पर, जिस आसन पर आप विराजमान हैं, उसमें कोई सुरक्षा घेरा, कोई चक्कर की आवश्यकता नहीं है। उस आसन पर विराजमान होकर के आपको 21 माला का 21 दिन तक जाप करना है। देवी आपके सामने आ जाए तो उनसे वरदान लेने हैं, वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद में आपकी साधना पूर्ण होगी। लेकिन इस साधना की एक खास बात है, शायद पहले बता चुका हूँ, नहीं बता चुका तो फिर बता देता हूँ। इस साधना में देवी आपको जो कहे आपको वही करना, उनकी बात काटनी किसी भी हालत में नहीं है। अगर कोई काम ऐसा है जो आपसे नहीं हो सकता या नहीं हो रहा है, जो संभव नहीं है आपके लिए, तो आपको हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करने की, देवी आपका आदेश है, मैं ये काम करूँगा, लेकिन इस काम में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसे कैसे करूँ। मैं इसे नहीं करूँगा ऐसा नहीं बोलना, मैं इसे कैसे करूँ ये बोलना है। क्यों, क्या होता है कि आपके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों को अगर मान लो जैसे पूर्व जन्म के पुण्य नहीं है या पाप किए हुए हैं, तो उन पापों को काटने के लिए देवी आपको कोई तरीका बताएगी। पहले वो तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपके पाप क्षीण हो जाएंगे, पाप क्षीण हो जाएंगे तो पुण्य पैदा होगा, पुण्य पैदा होगा तो धन पैदा होगा, पुण्य से तो सब कुछ पैदा होता है, तो पुण्य पैदा होगा तो धन पैदा होगा। इसलिए देवी पहले आपका बैकग्राउंड साफ करती है, पहले बैकग्राउंड साफ करके ग्राउंड बनाती है, ग्राउंड बनाने के बाद में फिर फूल खिलाती है। तो देवी की बात को काटना 100% वर्जित रहता है। चाहे कोई पत्नी के रूप में सिद्ध करे, बहन के करे, बेटी के करे, माँ के करे, दासी के करे, प्रेमिका के करे, किसी भी रूप में सिद्ध करे, उनकी बात काटना साफ वर्जित होता है। उनकी बात आप काट नहीं सकते। विनम्र प्रार्थना के द्वारा अपनी आई हुई प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं कि मैं इस काम को कैसे करूँ। आपने कर लिया, आपने उनको पूछ लिया, उन्होंने उपाय बता दिया, तो आप 100% वो काम करना पड़ेगा। कर लीजिए, करने के साथ ही आपकी तकदीर एकदम चमकना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मंत्र जो है वो आपको गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे मंत्र लेना पाप है, ऐसे मंत्र लेना कोई अर्थ नहीं रखता, उल्टा नुकसान होने की संभावना रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।